तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। पहली चीज़, आप ये जानना चाह रहे होंगे कि इंट्रा स्क्वाड मैच में कल क्या हुआ, इसके बारे में पूरी बात बताइए और आज क्या होने वाला है इसके बारे में बताइए। दूसरी चीज़ पर हम जो बात करेंगे वो गौतम गंभीर की खबर है, जिसको मैंने कल सुबह सबसे पहले ब्रेक किया था और आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया ट्विटर पे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो वापस कब आएंगे और क्या डेट्स अभी तक सामने पता चल रही हैं। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि वो जो 10 नियम आए थे, आपको याद होगा कि बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया से आने के बाद एक रिव्यू मीटिंग की। रिव्यू मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया कि कुछ नए बदलावों के साथ अब आने वाले समय में टूर्स किए जाएंगे। उसमें से एक नियम है, और ये फैमिली वाला नियम नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन एक नियम है जिसको लेकर के बहुत डिस्कशंस चल रहे हैं और ये डिस्कशंस अमंग्स द प्लेयर्स हैं। क्या होता है, क्या चीज़ें बदलेंगी, जो रिएक्शन सुनने में आ रहा है प्लेयर्स का, उसको देखकर तो यही लग रहा है कि चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको बदलती हुई दिखाई दे सकती हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, और उससे पहले चाहूँगा कि सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दो और वीडियो को लाइक ज़रूर करो, शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जिनको आप ये बता सकते हो कि भाई ग्राउंड से कवरेज मिल रही है, इंग्लैंड गए हुए हैं और यहाँ से आपको एक एक चीज़, एक एक अपडेट और सही अपडेट, सबसे बड़ी बात वो दे रहे हैं। जो लोग बज़ के बारे में कह रहे हैं, यार आज मैं टीम होटल के बाहर था और जय शाह साहब आए वहाँ पर, और जय शाह साहब जब वहाँ पर आए तो जितनी भीड़ वहाँ पर थी, तो आप उस भीड़ को अगर आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अगर इंडियन टीम वहाँ से निकलेगी या प्लेयर्स निकलेंगे तो किस तरह का माहौल होगा। जय शाह साहब अपने आप में काफ़ी पॉपुलर है फैंस के बीच। उनके डिफरेंट स्टेप्स, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट को लेकर हो, चाहे वो प्लेयर्स के साथ जर्नलिस्ट को लेकर आना हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में क्रिकेट डेवलप करना हो, वुमेन्स क्रिकेट हो, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना हो। सो देर आर मल्टीपल थिंग्स, जिस तरह के फैसले उन्होंने लिए हैं। सो उन चीज़ों को लेकर अगर आप देखोगे तो आपको साफ तौर पर समझ में आता है कि बज़ क्या है। बट जैसा मैंने कहा, सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, क्योंकि आज मैं आज दूसरी बार जाऊंगा। कल पहली बार गया था लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड और इट वाज एन एक्सपीरियंस जो जिसे आप कहते हो कि आपको ज़रूर करना चाहिए कभी भी मौका मिले। एंड व्हाट एन इनिंग्स, क्या डेब्यू था मेरा लॉर्ड्स में। माकरम का 100 देखा, बहुमा जिनके पाँव पे वो हैमस्ट्रिंग का इशू था, उसके बावजूद भी 50 मारी, रन्स दौड़ रहे थे, शार्प सिंगल्स ले रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे। बट बैटिंग से शुरुआत में वो लकी रन्स मिले, एक आध एजेस लगे, कैच छूटा, सैम कॉन्सस ने कैच छोड़ा, बट उसके बावजूद भी जो पारी खेली और अब 69 रन्स रह गए। मैं आज लॉर्ड्स में रहूँगा जब ये लास्ट डे खेला जाएगा, होपफुली लास्ट डे ही है, और 69 रन्स और चाहिए। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। साउथ अफ्रीका के साथ हमारी प्रेयर्स हैं, सब हमारी उम्मीदें हैं, क्योंकि बहुत बढ़िया क्रिकेट खेली है और निकाल कर ले जाना चाहिए उस टीम को ये मैच। बट नाउ इंट्रा स्क्वाड में, जैसा मैंने आपको बताया, कल बहुत लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे थे इसने 100 मार दिया, उसने 100 मार दिया। मैंने कल ही ट्विटर पे लिखा था और बीसीसीआई के ट्वीट आने से पहले लिखा था कि 100 किसी ने नहीं मारा है। अपने अपने फैन बेसिस को केटर करना बंद कर दो। सो 100 किसी ने नहीं मारा है। मल्टीपल हाफ सेंचुरीज थी, जिसमें बीसीसीआई ने मेंशन भी किया हुआ है केएल राहुल का नाम, शुभमन गिल का नाम। और इससे एक चीज़ और क्लियर होती है कि सीनियर टीम पहले खेल रही है। अब जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि शार्दुल ठाकुर को विकेट्स मिले हैं, और ये अच्छा है इंडियन टीम के लिए कि भाई आपने नीतीश कुमार रेड्डी से तो ओवर्स कराने शुरू कर दिए, बट शार्दुल भी लगातार कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो वहाँ पर एक चीज़ है, और इसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि अब आपको देखना है आज के दिन में इंडिया की जो सीनियर टीम है वो कितनी बैटिंग करती है, और फिर आपके जो बॉलर्स आएंगे मेनली इंडिया ए के अगेंस्ट, उनको कितने मौके मिलते हैं। अमूमन तौर पर इन केसेस में मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। जो सीनियर टीम होती है उनके बल्लेबाजों को, अगर जैसे कोई बल्लेबाज जल्दी आउट हो गया, तो अगर टीम मैनेजमेंट चाहे तो उसे दोबारा भी बैटिंग करवा सकती है। बट जो इंडिया ए की साइड होगी, उसे ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। आउट है तो मतलब आउट है, फिर उसको दोबारा देखने का मौका अमूमन तौर पर टीम मैनेजमेंट नहीं देती है। जो मैंने मल्टीपल इंट्रा इंट्रा स्क्वाड गेम्स कवर किए हैं, जैसे पर्थ में कवर किया था एक दिन, तो ग्राउंड के अंदर से कवर किया था, तो वहाँ पर इस तरह का अनुभव वहाँ पर हुआ था। सो वो चीज़ एक वहाँ पर है जो आपको आज देखने को मिलेगी। जैसा मैंने कहा कि हो सकता है कि दूसरी टीम बैटिंग के लिए आए और आज आपके बॉलर्स का असली टेस्ट होगा। सो एक चीज़ ये है जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। इसके अलावा जैसा मैंने कहा, एक नियम जो कि नए नियमों में से एक है, उस नियम को लेकर खिलाड़ियों में काफ़ी ज़्यादा जो है वो बातचीत हो रही है। और अगर उस नियम को सामने रखा जाता है मैनेजमेंट के, देन हो सकता है कि आप उस
नियम को चैलेंज होता हुआ देखो और हो सकता है कि कुछ बदलाव भी आपको उसमें दिखाई दें। गौतम गंभीर, जैसा मैंने बताया कि आज सुबह सबसे पहले ब्रेक की थी, आप लोगों ने सोशल मीडिया पे उस खबर को जब मैंने डाला तो बहुत प्यार दिया है। बट अगले 2 दिन में गौतम गंभीर आपको वापस आते हुए दिखेंगे। वो टीम को यहीं पर, जैसा मैंने कहा, बेकेनम में ही जुड़ते हुए आपको दिखाई देंगे। ऐसा नहीं कि वो हेडिंग्ले में जुड़ेंगे। और इन चीज़ों को लेकर के क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, सो मुझे लगा कि आप लोगों को क्लैरिटी देनी चाहिए। सो अगले 2 से 3 दिन मैक्स गौतम गंभीर आपको वापस टीम से जुड़ते हुए दिखेंगे और टीम यहाँ पर एटलीस्ट 16 तारीख तक तो है, 17 को इन्हें ट्रैवल करना है। सो अभी भी 3 दिन पूरी तरीके से हैं बचे हुए। सो जो भी जानकारी होगी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे। थैंक यू।